इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बात तो सही है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। कहीं ना कहीं संघर्ष आदिनाथ ने भी चालू किया, पार्श्वनाथ ने भी चालू किया, महावीर ने भी चालू किया। कर्मों के साथ, नो कर्मों के साथ संघर्ष चालू किया, विकारों विभावों को मिटाने का संघर्ष चालू किया, और वो अरहंत परमात्मा सिद्ध भगवान बन गए। कहीं ना कहीं आचार्य आदि सागर, शांति सागर, महावीर कीर्ति, विदेश भूषण, विमल सागर, तपस्वी सम्राट, सन्मति सागर जैसे संतों ने संघर्ष किया। विद्यासागर, विद्यानंद जैसे संतों ने संघर्ष किया। इस काल में दिगम मद मुद्रा को धारण करके तप करना, साधना करना किसी संघर्ष से कम नहीं है। और आज वो प्रतिष्ठित महापुरुषों की श्रेणी में सुशोभित है। जैन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक संत हुए कुंभोज के समंत भद्र, वो दक्षिण में हुए। और जैन शिक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वाले एक संत हुए गणेश वर्णी महाराज, उत्तर में हुए। गोपालदास बरैया जैसे लोगों ने इस शिक्षा पद्धतियों को बहुत आगे बढ़ाया। आज समाज को फिर एक गणेश वर्णी की जरूरत है। अभी वर्णी संस्थान विकास समिति के लोग विद्वान अपनी बात रख रहे थे। उनका जीवन तो अद्भुत है ही, लेकिन उन्होंने जो ढेरों संस्थाएं खड़ी की वे भी अद्भुत रहीं। लेकिन इस संस्था की स्थापना इन लोगों ने क्यों की, उसका मूल उद्देश्य है कि वो संस्थाएं जो डिसमिस हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, डूब रही हैं, खत्म हो रही हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए, लोगों को जगाया जाए। संस्था तब चलती है जब कोई एक व्यक्ति सेवा से जिंदगी भर उसकी सेवा करता रहे, सेवक बन के। और वो एकाध आदमी ऐसा होता है जो पद नहीं, पदाधिकारी बनकर के सेवा करना बहुत कठिन होता है। होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन सेवक बन के संस्था के लिए जीजान से जुटे रहना, वो संस्थाएं खड़ी रहती हैं। आप किसी महाविद्यालय को देख लीजिए, किसी जैन शिक्षा संस्थान को देख लीजिए, किसी तीर्थ को देख लीजिए, जब तक एक व्यक्ति एक ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरा उसका सहयोगी होगा और जिंदगी भर सेवा भाव से जुटा रहेगा, तो संस्थाएं खड़ी आएंगी। लेकिन कोई पद पर बैठ करके जब जिंदगी भर बैठने की कोशिश करने लगता है, तो संस्थाएं फिर प्राय करके कहीं ना कहीं गच्चा खा जाती हैं, डूब जाती हैं। शाहदवाद विद्यालय हो, चाहे सागर का विद्यालय हो, चाहे बरुआ सागर का विद्यालय हो, चाहे और कुछ संस्थाएं हैं, इटावा का हो, इटाका हो, आज बहुत जीर्ण हालत में। इसलिए आप लोगों की संस्था है उन सबों को जगाने के लिए, पदाधिकारियों को चेताने के लिए कि संस्थाएं जीवंत रहें, जहाँ से विद्वानों का निर्माण होता है, जहाँ से सच्चरित्र श्रावकों का निर्माण होता है। एक से बढ़ के एक, कल जो आए थे ना जी, सुरेश जी IAS, वो भी उसी विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस जमाने में पढ़ के IAS भी बन गए और बड़े बड़े पोस्ट पर भी रहे और समाज का बहुत बड़ा काम भी किया। तो ऐसे कई IAS IPS बड़े पंडित, पन्नालाल साहित्याचार्य, एक से एक दिग्गज। तो इन बड़ी देन है इन सबों की।
इन शिक्षा संस्थानों की। और इसलिए हम कभी कभी आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि दान करने का खूब मन हो तो ऐसी जगह दान जरूर करिए जहां लौकिक के साथ धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हों, जहां गुरुकुल चल रहे हों। क्योंकि गुरुकुलों में सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, बहुत कमजोर परिवार के भी विद्यार्थी होते हैं और धर्म की भावना वाले बड़े परिवारों के भी विद्यार्थी होते हैं। और उनमें से कौन हीरे की तरह चमक जाएगा, उसका भविष्य तो उसके भाग्य में लिखा होता है। सौभाग्यशालियों, संघर्ष करिए। आज तीर्थों के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, तीर्थों की सुरक्षा की संघर्ष की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होंगे, धर्म की जड़ों को जानेंगे, तो वो समर्पित होकर के काम करेंगे। और जो उथले लोग होंगे वो रामपुरी लोटा की तरह होंगे, इधर भी लुढ़क गए उधर भी लुढ़क गए। ये भी भगवान वो भी भगवान। लोग व्यवहार के लिए, समन्वय के लिए एक बार आप ये भी वो भी मान लो, लेकिन जब सम्य दर्शन की बात आती है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होते हैं। इसके अलावा परमार्थ का मार्ग नहीं बनता है। सौभाग्यशालियों, जीवंत समय सार, ये उदाहरण हमने भी बहुत बार सुना पड़ा कि बड़ा सारा फोड़ा हो गया है पीठ पर, ऑपरेशन करके इसका निकालना पड़ेगा पीप, और इसके लिए बेहोश होना पड़ेगा। तब वो सिस्टम नहीं था कि उतनी जगह शून्य कर दी जाए, तब ये सिस्टम था कि व्यक्ति सो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपको जो कुछ करना है बेहोश किए बिना कर सकते। डॉक्टर ने कहा कैसी बात करते हैं आप, एक इंसान है, जरा सी ब्लड लग जाती है तो आदमी जो है चीखने लगता है, इतना बड़ा ऑपरेशन है। और वो बैठ गए सामायिक में, ध्यान में, समय सार के चिंतन में। जो आत्मख्याति टीका है ना, अपन टीका तो पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ गाथा पढ़ते हैं, उसके ऊपर से थोड़ा समझते हैं। बाकी इसकी आत्मख्याति टीका, इसके कलश, गणेश वर्णी को सारे के सारे कलश और आत्मख्याति टीका पूरी संस्कृत कंठस्थ थी। क्या उनका क्षयोपम, क्या समर्पण जिनवाणी के लिए रहा। पैदा भले हुए वैष्णव में, लेकिन सौभाग्य समझो कि तीर्थंकरों का मार्ग उन्हें मिल गया। फिर उन्होंने सबों के लिए इसी मार्ग से चलने के लिए प्रेरित किया। थोड़ा ऑपरेशन चालू हो गया, वो चुपचाप चिंतन करते रहे। जब ऑपरेशन पूरा हो गया, डॉक्टर ने नमस्कार किया और कहा, दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूं। आप ये बताइए कि आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या ध्यान कर रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाए और आप बैठे रहें। लोग तो मच्छर का काटना नहीं सहन कर पाते हैं। उन्होंने कहा, मैं देह से भिन्न आत्मा का ध्यान कर रहा था। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के पांव के घाव का जो किस्सा है, आज देखने वाले बैठे हैं, उदगांव, कुंजबन, सांगली और कर्नाटक, महाराष्ट्र से काफी लोग आज उपस्थित हैं। जब कुंजबन से उमलवाड़ के लिए विहार हुआ तो आचार्य महाराज का पांव जो नीचे घाव था, वो जैसे सुकमाल मुनिराज का आता है ना चरित्र चित्रण, के जहां पांव रखते गए वहां उनका खून का पांव बनता गया। इतने सुकुमार थे। वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि गुरु महाराज का वो घाव इतना कष्टमय था कि 5 किलोमीटर की यात्रा में पूरी जगह उनका पांव का वो हिस्सा सड़क पर छप जाता था। बहुत ऑपरेशन और की बहुत बड़ी पट्टी कुछ करवाते नहीं थे, जरा सी रुई लगा दी, जरा सा ऊपर से भी नहीं बांधना, बस नीचे से रुई बस लगा दो ताकि उसमें मिट्टी ना भरे। बहुत कठिन परिचय सहन किया। और ऐसे महापुरुषों के चरित्र को देख करके
समय सार के भेद विज्ञान करने की प्रैक्टिकल शिक्षा मिलती। सौभाग्यशालियों, हम जीभ से नहीं जीवन से बोलना सीखें, जैसे हमारे गुरुजनों ने किया है। बड़े दयालु थे वो, जीवन भर 10 प्रतिमा 7 प्रतिमा का पालन करते रहे, फिर क्षुल्लक भी बने और अंत में मुनि बने। तो कहते हैं एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति पानी पीने के लिए कुएं पर खड़ा था। वो भी एक तरह से व्रती थे, पानी छाना पिया और उन्होंने देखा ये आदमी खड़ा है, ताक टुकुर टुकुर देख रहा है। उन्होंने कहा क्या बात है? उसने कहा मुझे भी बहुत प्यास लगी। उन्होंने कहा कि पानी पियो ना। नहीं, मैं आपके हाथ से कैसे पानी पी सकता हूँ? आप महान संत हैं, मैं मंगी हूँ, मैं नीची जाति का हूँ। उस समय बहुत चलता था। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, आत्मा तो सबका एक जैसा होता है, पानी ही तो ही पीना है। तो बोले कि ये गड्ढे में पानी डाल दो, मैं इसमें से पी दूंगा। तो उन्होंने कहा ना, तुम ये लोटा लो। उसने कहा अगर मैंने आपका लोटा ले लिया तो मान्यता के हिसाब से लोटा तो भ्रष्ट हो जाएगा, मैं आपका ये लोटा भ्रष्ट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि तू ये लोटा ले, इसी से पानी पी, और लोटा भी तू ही रख ले। दया का परिणाम, चादर दे दी, खुद ठिठुरने लगे। और देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जबलपुर की सभा में अपनी चादर नीलाम कर दी थी। और उस जमाने में देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस की सेना के लिए उन्होंने, उनकी चादर की नीलामी हुई थी 3000 रुपये में। मतलब कैसे कैसे लोग हो गए हैं। आज आप कल्पना कर सकते हैं हमारे बीच में से ऐसे निकल सकते हैं? निकल सकते हैं जो इस टाइप के संस्कारी लोग हैं या इस टाइप से सोचते हैं। सज्जनों, आज हम सब सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा। चाहे गिरनार जी का प्रकरण हो, कि मंदारगिरी का, कि किसी तीर्थ का, किसी मंदिर का, ये कैसे होगा, कैसे सुलझेगा, समस्याएं हैं कैसे सुलझेंगी। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, दिशा तो बनाना पड़ेगी। बरनी जी का एक प्रसंग है, सागर से 101 किलोमीटर दूर एक गांव है सिमरिया। तो कोई कार्यक्रम या कोई भाव उनका बन गया और सागर छोड़ करके और चल दिए। सिटी से बाहर भी नहीं निकले कि लोग मनाने आ गए कि महाराज कहाँ चल दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिमरिया जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ सिमरिया? मौसम ऐसा है, परेशानी है, आप पैदल पैदल जाना, आप यहीं सागर में रहो। कितनी दूर है? बहुत दूर है। उन्होंने कहा कोई दूर नहीं है, जब मैंने उस तरफ मुंह कर लिया तो अब वो पास हो गया। देखो मेरा मुंह किधर है? तो लोगों ने कहा कि सिमरिया की तरफ। मेरी पीठ किधर है? सागर की तरफ। तो बोले सागर दूर, सिमरिया नीरी। नीरी मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप उस दिशा में चल दिए तो वो चीज सक्सेस समझो। बस आपको हिम्मत से बढ़ते जाना है। रोकने वाले टोकने वाले आएंगे, लेकिन जिस तरफ पीठ हो गई वो दूर हो गया, और जिस तरफ मुख हो गया वो पास हो गया। समझ में आ रहा है मिंदा जी? अब इतने श्रावक बैठे हैं, जैसे ही घर के बाहर निकले तो इनके लिए दिल्ली एकदम पास हो गया। क्यों? अब चलना ही है, जाना ही है। और नहीं तो कितनी दूर है, कौन जाएगा 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर। हम भी जब यहां से चले जाएंगे तो यही सोचेंगे कौन जाएगा इतनी दूर। सौभाग्यशालियों, उदाहरण बहुत छोटा सा है, लेकिन संदेश कितना बड़ा है। आप जिस दिशा में गए, आपका व्यापार ही क्यों ना हो, आपकी शिक्षा क्यों ना हो, आपका संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उसके लिए कमर कस ली है तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपके हाथ लगेगी। कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती है, और बिना कोशिश करने वालों की कभी जय जयकार ऐसे थोड़ी हो जाती। गांधी जी का उदाहरण है, और वर्णी जी बुंदेलखंड के गांधी कहलाते थे, क्योंकि उनका 150वां जन्म जयंती वर्ष भी चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आज एक कार्यक्रम उनका दिल्ली में भी संपन्न हो रहा है। ज्ञानियों, देह और आत्मा का भेद विज्ञान होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विषय कसायों में डूब करके अपने जीवन को दांव पर लगा देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। धन है वे साधु त्यागी व्रति, जिन्होंने विषय वासना का त्याग करके, जिन्होंने शास्त्राभ्यास करके विषय वासना का त्याग करके मोक्ष मार्ग पाया और आत्म साधना के लिए आगे बढ़ चले। वे श्रावक भी धन्य हैं, जैसे तपस्वियों की सेवा में अपना तन मन हाजिर करते हैं। सज्जनों, थोड़ी सी विरक्तता तो आती है साधु संतों की संगति, मुनिराजों की सानिध्य में थोड़ी थोड़ी तो समझदारी जरूर आती है, थोड़े थोड़े त्याग जरूर आते हैं। इसलिए संत ना बन पाए तो संतों के सेवक जरूर बन जाइए। योद्धा ना बन पाए तो सारथी तो बन ही जाइए। मुनिराज तो मोक्ष मार्ग के योद्धा हैं, जो कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं, और श्रावक सारथी हो। देवशास्त्र गुरु, धर्म और तीर्थ, इनके प्रति किया गया चिंतन भी शुभोपयोग की श्रेणी में आता है। और उनका भला सोचना। एक वर्णी जी का एक प्रसंग है, प्रतिमाधारी थे, एक किसान टोकरी में रख के आम बेच रहा था। आम पीले पीले दिख रहे थे। उन्होंने सोचा संध्या होने वाली है, दो चार लोग और साथ में थे, तो उन्होंने आम लिए। पास में कुआं था, खाने लगे। लेकिन वर्णी जी जो थे पूरा आम खा गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।